हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। आज हम देखने वाले हैं प्रिंट आर्मस्ट्रांग नंबर इन सी प्लस प्लस। बहुत सारे स्टूडेंट के कमेंट आए थे कि भैया आर्मस्ट्रांग नंबर हम किस तरीके से प्रिंट कर सकते हैं, उसका भी लॉजिक बता दो। यहाँ पे क्या होता है कि स्टूडेंट बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को सीख लेता है पर उसका कंसेप्ट क्लियर नहीं होता, इस वजह से ये से ट्रिकी क्वेश्चन के आंसर नहीं दे पाते। वी नो दैट कोडिंग इज नथिंग बट इट्स अ गेम ऑफ माइंड। अगर हमारा कंसेप्ट और लॉजिक क्लियर है तो हम कोई भी प्रॉब्लम को कोडिंग लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी कि इसका हम कोड लिख सकते हैं। अगर हमें नहीं आता तो हम सीख लेंगे, कोई बात नहीं। तो आज हम क्या करेंगे कि हम आर्मस्ट्रांग नंबर प्रिंट करेंगे सी प्लस प्लस की मदद से। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को चूज कर सकते हो, आपको जो भी लैंग्वेज आती है, यानी कि जावा, पाइथन, सी प्लस प्लस, सी लैंग्वेज। पर आज हम सी लैंग्वेज का यूज करेंगे। हम क्या करेंगे कि यूजर से वैल्यू लेंगे, स्टार्टिंग वैल्यू और एंडिंग वैल्यू। हम स्टार्टिंग वैल्यू से स्टार्ट करेंगे और एंडिंग वैल्यू तक जाएंगे। इन बिटवीन जितने भी आर्मस्ट्रांग नंबर है उसको प्रिंट कर देंगे। तो सबसे पहले तो हमें ये क्लियर होना चाहिए कि जो आर्मस्ट्रांग नंबर है इसका लॉजिक किस तरीके से होता है। तो मैं यहाँ पे गूगल करके देख लेता हूँ कि आर्मस्ट्रांग नंबर का क्या लॉजिक होता है। तो मैं यहाँ पे सिंपली लिख दूंगा लॉजिक ऑफ आर्मस्ट्रांग नंबर, और यहाँ पे कोई मुझे अच्छी सी इमेज मिल जाए कि जिसमें मैं आपको समझा पाऊँ। तो यहाँ पे देखो हमारे पास एक इमेज आ चुकी है, तो मैं यहाँ पे इसको ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे देखो 153 हमारा आर्मस्ट्रांग नंबर है। क्यों? क्योंकि ये जो 153 है वो 3 डिजिट का है, यानी कि 1, 5 और 3। हम क्या करेंगे कि 1 का पावर 3 लिखेंगे प्लस 5 का पावर 3 प्लस 3 का पावर 3। अगर ये तीनों का एडिशन एज इट इज हमारा जो ओरिजिनल नंबर है इसके इक्वल में होता है तो ये हमारा आर्मस्ट्रांग नंबर हो गया। तो यहाँ पे देखो हमारे पास 4 डिजिट का भी एक नंबर है 1634 इज इक्वल टू, हम क्या करेंगे जो पहला डिजिट है यानी कि 1 उसका पावर 4 कर देंगे प्लस दूसरा डिजिट यानी कि 6 का पावर 4 प्लस 3 का पावर 4 प्लस 4 का पावर 4। पावर और प्लस हमें एज इट इज हमारा जो पहला नंबर है उसके इक्वल में होता है तो ये हमारा आर्मस्ट्रांग नंबर हो गया। तो ये हमें लॉजिक पता चल गया कि आर्मस्ट्रांग नंबर हम किसे बोलते हैं। तो इसका अब हम कोड करने वाले हैं सी प्लस प्लस लैंग्वेज में। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे क्या करूंगा, हमारी हेडर फाइल इंक्लूड कर लूंगा आईओस्ट्रीम। एक और हेडर फाइल में इंक्लूड करूंगा क्योंकि मुझे यहाँ पे पावर फंक्शन को यूज करना है, इसलिए मैं यहाँ पे लिख दूंगा math.h। ये हेडर फाइल की मदद से हम पावर फंक्शन को यूज कर सकते हैं। अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहले एक मेन फंक्शन बनाऊंगा, इंटीजर मेन नाम से हमारा फंक्शन होगा और इसके अंदर मुझे यूजर से वैल्यू चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, सबसे पहले मैं सी आउट में प्रिंट कर दूंगा कि पहला नंबर इनपुट करो। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इंटर नंबर 1। और ये नंबर मुझे कोई वेरिएबल में स्टोर भी करना होगा, इसलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ n1, n2। मैं 2 नंबर ले लूंगा n1, n2, और ये जो पहला नंबर है वो मैं स्टोर कर दूंगा n1 में। तो मैं यहाँ पे सी इन का यूज करूंगा, सी इन n1 में ये नंबर स्टोर हो जाना चाहिए। सेम तरीके से मैं दूसरे नंबर के लिए भी करूंगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इंटर नंबर 2। और ये जो नंबर इंटर किया वो मैं n2 वेरिएबल में स्टोर कर लूंगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सी इन n2। अब मुझे क्या करना होगा, मैं सबसे पहले एक फॉर लूप चला देता हूँ। i इज इक्वल टू हम कहाँ से स्टार्ट कर देंगे, n1 से स्टार्ट कर देंगे, और मैं यहाँ पे लिख दूंगा i इज लेस देन इक्वल टू n2 तक जाना चाहिए, और हर बार i को हम प्लस प्लस कर देंगे। और ये फॉर लूप के अंदर मुझे क्या लिखना है, मैं एक कंडीशन लिख दूंगा, इफ मैं यहाँ पे क्या करूंगा इज आर्म। यहाँ पे फंक्शन में मैंने डिफाइन नहीं किया है पर मैं कर दूंगा इज आर्म आई। अगर ये ट्रू होता है यानी कि हमारा नंबर आर्मस्ट्रांग है तो मुझे क्या करना होगा, सी आउट में सिंपली प्रिंट कर देना होगा कि ये हमारा नंबर आर्मस्ट्रांग है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सी आउट, और मैं आई को यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ, और यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस मिले इसलिए मैं एक एरो को ऐड कर दूंगा और यहाँ पे सेमीकोलन। अब मुझे क्या करना होगा, ये फंक्शन मैंने डिफाइन नहीं किया है इज आर्म, पर ये फंक्शन को मुझे डिफाइन करना होगा। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे ये फंक्शन को ऐड कर दूंगा। इसका रिटर्न टाइप यहाँ पे रहेगा बुलियन, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बुल, और ये फंक्शन का नेम होगा इज आर्म। और ये फंक्शन के पैरामीटर में एक इंटीजर वैल्यू होगी, मैं इसको दे देता हूँ इंटीजर n। ये जो n है वो बाहर से पास होगा ये फंक्शन में। मैंने यहाँ पे लिखा इज आर्म आई,
ये जो आई वेरिएबल है वो n में स्टोर होगा। अगर ये आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर होगा तो हमें ट्रू रिटर्न होगा और ये आई यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे इसका लॉजिक लिखने वाला हूँ आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर का। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे वेरिएबल्स ले लेता हूँ जो भी मुझे चाहिए। तो मैं यहाँ पे एक नंबर वेरिएबल ले लूंगा, नंबर इज इक्वल टू मैं कर दूंगा n। एक और वेरिएबल आर्मस्ट्रॉन्ग इज इक्वल टू में n कर दूंगा। ये सभी वेरिएबल का हम यूज करने वाले हैं आगे प्रोग्राम में। और यहाँ पे एक लेंथ वेरिएबल भी मैं ले लेता हूँ, length। लेंथ इज इक्वल टू मैं क्या कर दूंगा 0। सबसे पहले तो 0 होगा क्योंकि हमें लेंथ भी चाहिए, कितने डिजिट का नंबर हमारे पास आया है उस हिसाब से हम पावर को कैलकुलेट करेंगे। एक और हम वेरिएबल ले लेते हैं इंटीजर सम ऑफ पावर, POW इज इक्वल टू मैं कर दूंगा 0। अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले तो मैं ये जो नंबर n हमारे पास आ रहा है उसकी लेंथ कैलकुलेट कर लूंगा। तो लेंथ कैलकुलेट करने के लिए मैं यहाँ पे एक वाइल लूप चलाऊंगा। वाइल लूप के अंदर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वाइल हमारा जो n है वो इज नॉट इक्वल टू 0। जब तक 0 नहीं होता तब तक ये लूप चलना चाहिए। और इसके अंदर मैं क्या कर दूंगा, सबसे पहले तो मैं लेंथ को प्लस प्लस कर दूंगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लेंथ प्लस प्लस, लेंथ वेरिएबल को मैंने प्लस प्लस कर दिया। अब मैं क्या कर दूंगा n इज इक्वल टू n डिवाइड बाई 10 कर दूंगा। यहाँ पे ये फंक्शन क्या करेगा कि हमें लेंथ कैलकुलेट करके देगा कि जो नंबर हमारे पास आया है उसकी लेंथ कितनी है। अब हमें लेंथ तो मिल गई पर अब हमें क्या करना है, पावर कैलकुलेट करना है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, सबसे पहले एक और वाइल लूप चलाऊंगा और वाइल लूप में मैं यहाँ पे लिख दूंगा नंबर, जो हमने यहाँ पे नंबर लिया था ना, नंबर इज इक्वल टू n, वही नंबर हमने स्टोर करवा लिया था। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा नंबर इज ग्रेटर देन 0। जब तक ये ग्रेटर देन 0 है तब तक ये वाइल लूप चलना चाहिए। और इसके अंदर मुझे यहाँ पे क्या करना होगा, सबसे पहले तो मुझे डिजिट चाहिए। तो मैं यहाँ पे एक डिजिट वेरिएबल ले लेता हूँ, इंटीजर डिजिट इज इक्वल टू हमारे पास जो नंबर है, नंबर मॉड्यूलो में कर दूंगा 10, मॉड्यूलो 10। इससे क्या होगा कि हमें एक एक डिजिट मिलता जाएगा। सम ऑफ पावर इज इक्वल टू सम ऑफ पावर प्लस मैं यहाँ पे क्या करूंगा, पावर फंक्शन को कॉल कर दूंगा पावर। और इसके अंदर दो पैरामीटर में दूंगा। सबसे पहला होगा डिजिट, हमारा डिजिट है वो दूंगा और उसके बाद लेंथ दे दूंगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लेंथ और यहाँ पे सेमीकोलन। ये पावर फंक्शन क्या करता है वो गाइज आपको पता ही होगा कि हमने डिजिट दिया यहाँ पे, उसका पावर यानी कि ये लेंथ। सपोज यहाँ पे डिजिट 4 है तो 4, लेंथ 3 है तो यहाँ पे क्या होगा कि 4 का पावर 3 हो जाएगा। और जो भी आंसर होगा ये हमें कैलकुलेट करके देगा और उसको हम सम ऑफ पावर वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे, नंबर इज इक्वल टू नंबर डिवाइड बाय 10 हम कर देंगे। क्यों, क्योंकि हमें यहाँ पे दूसरे डिजिट में भी स्किप करना है, इसलिए मैंने यहाँ पे ये लाइन लिख दी कि नंबर इज इक्वल टू नंबर डिवाइड बाय 10। अब क्या होगा कि हमारे पास ये जो नंबर थे उसका सम ऑफ पावर हमें मिल चुका है। अब हम चेक कर सकते हैं, इफ हमने यहाँ पे एक आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर में n को स्टोर कर लिया था पहले ही, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा कि इफ आर्मस्ट्रॉन्ग इज इक्वल टू सम ऑफ पावर होता है तो हमें क्या करना है, सिंपली रिटर्न कर देना है ट्रू। ट्रू क्यों, क्योंकि ये हमारा आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर हो जाएगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रिटर्न ट्रू। अगर ये ट्रू नहीं होता है तो हमें रिटर्न फॉल्स कर देना है। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा रिटर्न फॉल्स। रिटर्न फॉल्स होगा तो ये नंबर हमारा प्रिंट नहीं होगा क्योंकि ये आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर नहीं होगा। अगर आर्मस्ट्रॉन्ग होगा तो यहाँ से ही रिटर्न ट्रू हो जाएगा, यानी कि ये जो नंबर हमने इनपुट किया वो आर्मस्ट्रॉन्ग है। तो ये फंक्शन हमने लिख दिया इज आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर के लिए। तो इसको अब हम रन करके देखते हैं। पर गाइज उससे पहले आप वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको मिलती रहे। तो देखो अब हम इसको यहाँ पे रन करके देखते हैं कि हमें एरर मिल रही है या हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली रन हो रहा है। तो यहाँ पे देखो हमें एरर मिल रही है, हमने यहाँ पे कुछ गलती तो की है पर इस एरर को हम सोल्व कर लेंगे कि आगे ऐसी गलती ना हो। तो यहाँ पे हमें तीन सी आउट में एरर मिल रही है और एक फॉर लूप में मिल रही है। हमने यहाँ पे वेरिएबल डिफाइन ही नहीं किया तो ऑब्वियसली हमें एरर मिलेगी। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इंटीजर और यहाँ पे सी इन सी आउट में भी एरर मिल रही है तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा यूजिंग नेम स्पेस std। तो अब मुझे एरर नहीं मिलेगी। अब मैं दोबारा इसको रन करके देखता हूँ कि अब कोई एरर है या नहीं।
तो यहाँ पे देखो गाइस हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली रन हो चुका है, अब हमें कोई एरर नहीं मिलेगी। तो मैं यहाँ पे नंबर ऐड कर देता हूँ, इंटर नंबर 1। तो यहाँ पे देखो 1 और लास्ट में यहाँ पे 1000 कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखो 1 से लेके 1000 के बीच में जितने भी आर्मस्ट्रांग नंबर है वो हमारे सामने प्रिंट होके आ चुके हैं। अब हमें इसको चेक करना है कि यही नंबर आर्मस्ट्रांग नंबर है या फिर नहीं। तो मैं गूगल करके देख लेता हूँ कि आर्मस्ट्रांग नंबर बिटवीन 1 to 1000। मैं यहाँ पे लिख दूंगा आर्मस्ट्रांग नंबर बिटवीन 1 to 1000। तो यहाँ पे देखो हमें आर्मस्ट्रांग नंबर मिल रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 153 370 470। तो यही आर्मस्ट्रांग नंबर हमारे प्रिंट हुए हैं या फिर नहीं। तो यहाँ पे देखो वही आर्मस्ट्रांग नंबर हमें प्रिंट होके मिल रहे हैं, यानी कि ये हमारा प्रोग्राम का लॉजिक सही है। तो आगे आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और अभी तक आपने हमारी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। मैं वहाँ पे सोर्स कोड को प्रोवाइड करता रहता हूँ, तो उसको भी ज्वाइन कर लेना। और हाँ गाइज, वो लाल वाला सब्सक्राइब बटन है ना, उसको थप्पड़ लगाओ या अपनी टूटी हुई चप्पल, मुझे नहीं पता गाइज, क्लिक हो जाना चाहिए। तो मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी या, हैव अ गुड डे।